नमस्कार सभी को। आज थोड़ा आपके लिए ट्विन फ्लेम एनर्जी देखना चाहूँगी। और ट्विन फ्लेम एनर्जी क्या है, जिसमें से खास करके एनर्जी जो है डिवाइन फेमिनाइन की देखी जाएगी, क्योंकि इस समय बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन कलेक्टिव में है। कलेक्टिव में आपको मैसेज मिलेगा, बट मैं ये बताने की कोशिश करूँगी कि इस समय जो डिवाइन फेमिनाइन बहुत टाइम से बहुत पावर में थी, बहुत एक्साइटेड थी, बहुत लाइट वेट में काम कर रही थी, इस समय उन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या कह रही है, थोड़ा सा ओपन माइंड से देखना इस रीडिंग को, क्योंकि बहुत खास रीडिंग होने जा रही है। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन बहुत शांत हो गई हैं। कईयों के तो प्रेयर भी बंद हुए पड़े हैं, प्रेयर नहीं कर पा रही हैं। उनको हैवी तो नहीं फील हो रहा है, खुशियाँ चल रही हैं, खुशियाँ बरकरार हैं, लेकिन जो उनके प्रेयर करने का तरीका, जो उनका इनर वर्क करने का तरीका है, जो रूटीन है उनका पूजा पाठ करने का, उसमें कहीं ना कहीं वो स्लो चल रही हैं। ऐसा उनका मन होने लगा है। तो जय माँ शक्ति। आज माँ शक्ति के ही बारे में कुछ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखते हैं इस कार्ड के माध्यम से हमारी डिवाइन फेमिनाइन की दिनचर्या में ये जो बदलाव हो रहा है, इसका कोई खास रीज़न है या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन का तेजी से बदलाव होना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिवाइन फेमिनाइन ये सोच के आराम करने लगी हैं कि अब तक उन्होंने बहुत काम किया, थोड़ा डिवाइन मैस्कुलाइन को भी काम करने देना चाहिए। कहीं इस एनर्जी में तो कोई डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को रेस्ट नहीं देने लगी हैं, इसलिए ये रीडिंग करनी ज़रूरी पड़ गई है। क्योंकि इस तरह का जो है एक प्रकार से चैनलिंग जो हो रही है, इंट्यूशन की तो बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, लेकिन जो बार बार ऐसे, कल मेरे साथ कुछ ऐसा होने लगा था, मैं कैसे बताऊँ, पूरी बात बता भी नहीं सकती, लेकिन मैं आज कुछ चीज़ें इसलिए बताना पड़ रहा है कि बहुत ज़रूरी हो गया। देखना, जो भी डिवाइन फेमिनाइन है इस वीडियो को देख रही हैं, अपनी जर्नी को कवर कर रही हैं, अपनी जर्नी में बहुत ही पैशनेट होकर के चल रही हैं, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ही लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपनी जर्नी को डे बाय डे, वन बाय वन प्रोग्रेस की तरफ ले जा रही हैं। मैं उन सभी डिवाइन फेमिनाइन को तहे दिल से शुभकामना देते हुए उनके और उनके पार्टनर के लिए हर तरह से मैं शुभचिंतक भी हूँ, और कहीं न कहीं उस लाइन में मैं भी खड़ी हूँ। इसलिए हम सभी एक सोल फैमिली की तरह एक दूसरे के प्रति प्लीज़ शुरू करते हैं।
जय 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ कार्ड निकाल लेते हैं फिर बताते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। ओके, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी इस समय। ओके, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। ओके, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। ओके, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। ओके, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। गॉड, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। ओके, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। बिल्कुल वही मैं बताने जा रही हूँ जैसा चल रहा है। आप देखेंगे एस ऑफ पेंटिकल्स डिवाइन फेमिनाइन के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स हर तरह से बैलेंस, पेशेंस, ग्रोथ और ये जो इमेज दिख रहा है आपको, एक गॉड की तरफ से एक उनको प्रसाद के रूप में उनके अर्थव्यवस्था पर बहुत जोर से काम चल रहा है। फेमिनाइन के ऊपर कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो खुद पे अकेले से अपने आप को डेवलप करने की ट्रेजेडी बनाई है, एक डेडिकेशन के साथ जो डिवाइन फेमिनाइन चल पड़ी हैं अपने सोल पर्पस के लिए, उनके लिए कार्ड निकल के आया है। आप देखेंगे 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये ग्रोथ का कार्ड है, फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाला। आप देखेंगे कुछ ऐसी फेमिनाइन हैं जो बहुत सारा ग्रोथ उन्होंने अपनी लाइफ में देखा भी है। शायद वो सारे ग्रोथ उनके लाइफ में उनके फेवर में काम नहीं किए, इसलिए वो एक ऐसा ग्रोथ लेकर के आगे बढ़ना चाहती हैं जो सेल्फ सर्विस में हो। आप देख सकते हैं कि एक ऐसी फेमिनाइन के बारे में ये कार्ड निकल के आया है जो खुद अपनी बदौलत अपना फ्यूचर तय करके और उस पग चिन्ह पे चलना चाहती हैं जिसे गॉड ने दिया हुआ है। अब देखेंगे 5 ऑफ कप्स डिवाइन फेमिनाइन। अपने पीछे हो रखी गलतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी मैच्योरिटी में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गई हैं। अब वो अपनी मैच्योरिटी को किसी भी हालत में अनमेच्योरिटी में नहीं कन्वर्ट करेंगी। उन्हें पूरी तरह रियलाइजेशन हो चुका है, पूरा एहसास अपनी गलती का, अपना समय नुकसान करने का, अपनी नादानी का, अपनी ओवर प्रोटेक्टिव किसी के बारे में
ओवर केयरिंग, ओवर नर्चरिंग का जो कुछ भी उन्होंने किया है उसका पूरा पूरा उनको रियलाइजेशन हो चुका है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं जिस डिवाइन फेमिनाइन की बात कर रही हूँ उनकी लाइफ में कोई एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में वो परमानेंट सोचती आ रही हैं। आप देखेंगे कि ये पर्सन एक कोई न कोई ऐसा आधार अपने अंदर छुपा रखा है, बेस कोई छुपा रखा है जो कहीं न कहीं कोडिपेंडेंसी की बात बताता है। कोई न कोई ऐसी डिवाइन फेमिनाइन है जिनके दिल में कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको वो अपनी भीतरी ताकत बना करके आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं। हालांकि बहुत ही कॉन्फिडेंट, वो एक वार्निंग के साथ अपने लाइफ में चल रही हैं कि हमारे साथ अगर कोई होगा तो एक सॉलिड पर्सन होगा, तभी उसके साथ वो आगे बढ़ेंगी। ऐसा वो एक वार्न वाले फॉर्म में है कि जब भी उनके सामने कोई आता है तो आप देखेंगे कि वो वार्न वाले, मतलब एक वार्निंग वाला पोस्चर आप देख सकते हैं उसमें है। और जो भी उनके सामने किसी पॉलिटिक्स के फॉर्म में आता है, किसी चीटिंग के फॉर्म में आता है, फाइट के फॉर्म में आता है, तो वो हमेशा एक उनका इंट्यूशन काम कर रहा है कि इस समय में, इस मॉडर्न टाइम में, इस वर्तमान युग में हर कोई मतलब से जुड़ना चाहता है। इसका उन्हें पूरा एहसास हो चुका है। वो इस लेसन को पूरी तरह कंप्लीट कर चुकी हैं और वो हमेशा रेडी रहती हैं। रेडी रहने का मतलब उस डिवाइन फेमिनाइन के अंदर अभी भी एक कोने में अभी भी कुछ ब्लॉकेज है कि उनको ये लगता है कि हमारे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो पहले से एक नेगेटिविटी मन में रख के चल रही हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँगी। कुछ ऐसा उनके अंदर अभी भी बाकी है, कुछ हीलिंग बाकी है डिवाइन फेमिनाइन के अंदर, जिस वजह से वो इस फॉर्म में रहती हैं कि कोई हमसे लड़ाई करेगा तो हम उससे ज़रूर निपट लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी डिवाइन फेमिनाइन है कि काम तो उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है, बैलेंस्ड भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात, चाहे आप ईगो वाला कोई मैटर ले लो या फिर कोई ऐसी नेगेटिविटी ले लो, कि डिवाइन फेमिनाइन के अंदर एक ऐसी चीज़, एक ऐसा भी दाग है जो हील नहीं हुआ है। उनके दिमाग में, दिल में ये चीज़ है कि अगर मेरे साथ किसी ने अब कुछ ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। और अभी उनके साथ अगर किसी ने अभी कुछ बुरा किया हुआ है, वो पूरी तरह उस चीज़ को भूल नहीं पाई हैं। चाहे उस पर्सन ने उनको धोखा दिया, चाहे उनसे झूठ बोला या फिर उनके पैसे खराब किए, मतलब किसी की गलती की वजह से डिवाइन फेमिनाइन अपने आप में अभी एक बदले के भाव में जी रही हैं। कोई तो ऐसी डिवाइन फेमिनाइन हैं। यहाँ पे दिया है स्टक। जब भी कोई अच्छी मोमेंट की बात आती है तो डिवाइन फेमिनाइन थोड़ा स्टक हो जाती हैं, रुक जाती हैं। सब कुछ उन्हें अच्छा दिखता है, लेकिन वही एक छोटा सा डॉट है उनके मन में, जो छोटा सा एक बिंदु है जो उन्हें पूरी तरह लाइट बनने नहीं दे रहा है। और कई बार डिवाइन फेमिनाइन अपने सर्कल में मेल बॉडी को छोड़ करके फीमेल बॉडी को प्रायोरिटी देने लगती हैं। हालांकि उनको पता है कि फीमेल बॉडी में भी कुछ उनके ऐसे
एनिमीज हैं, जो छुपे हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनसे खुद बात करते हैं। इस बात की जानकारी डिवाइन फेमिनाइन को अच्छी तरह है कि ये फीमेल जो मुझसे बात कर रही है, मुझे कन्विंस कर रही है, कहीं न कहीं ये स्वार्थ के भाव से हमारे पास आई हुई है। ये सारी बातें सोचकर कोई ना कोई ऐसी डिवाइन फेमिनाइन है जो अपने कप ऑफर को अभी अपने पास रखी हैं। अभी वो पूरी तरह, यही तो वजह है, यही वजह है कि अभी जो रीयूनियन में डिले हो रहा है, इसका मेन कारण यही है कि डिवाइन फेमिनाइन, कोई ऐसी ट्रू डिवाइन फेमिनाइन है जिनकी लाइफ में अभी रीयूनियन की चांस बनते बनते रह रहे हैं। इसका मतलब कि कुछ अभी काम बाकी है और ग्रोथ तो है, ग्रोथ तो 100% है उनकी लाइफ में, लेकिन जो काम बाकी है वो अभी बाकी चल रहा है। इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन इस समय अगर ये सोच रही हैं कि हमने बहुत काम कर लिया, अब डीएम की बारी है, सो प्लीज़ ऐसा नहीं सोचना है। आपको रेगुलर हमेशा पहले की तरह, जैसा आप पहले से अपने आप को ढालती आई हैं, काम करती आई हैं, इनर वर्क करती आई हैं, प्रेयर करती आई हैं, जो भी रूटीन आपका रहा है यूनिवर्स से जुड़ने का या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी के जो वर्क होते हैं, जो ड्यूटी होती है, समझिए जो जिम्मेदारी होती है, उसको आपको करते आना है। अदरवाइज डिले की आदत अगर आपने डाल ली तो बस वही बार बार टावर मूवमेंट्स के चांस बनते जाएंगे। अगर आपने एक्चुअल हो जाने की सोच ली है कि ऐसे ही चलता रहेगा तो आपके लिए सही नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन ऐसा सोच रही हैं, ठीक है, बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन ऑप्शन में हैं, सोच रही हैं, ऑप्शन में हैं, परेशान हैं, या तो उनकी लाइफ में 2 से 3 लोग ऐसा हैं ऑप्शन में, वो बार बार कभी उन पे नज़र, उन पे नो डाउट हैं तो वो सेपरेट सिंगल ही हैं इस समय, किसी से उनका कोई लेना देना नहीं। कहीं न कहीं मन में एक कोने में एक ऐसी धारणा जरूर है कि कोई ऐसा होगा, सोच समझ के वो किसी को चुनेंगे, इसलिए ये कार्ड आया है। तो मैं बताना यही चाहूँगी कि उन सभी डिवाइन फेमिनाइन से कलेक्टिव में कि जो लोग जो लोग बिल्कुल आप सही सोच रही हैं, आपके साथ जिसके साथ अच्छा खासा आपका सामंजस्य बनेगा, आप उसके साथ ही हाथ मिलाना चाहेंगे, ऐसा तो ठीक है, लेकिन पहले खुद को क्लीन करें। ठीक है, आप बहुत दूर तक सोच रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आपका सोचना बिल्कुल जायज़ है, आप इसी सोच के साथ आगे बढ़िए। लेकिन इस समय जो आप बहुत ज़्यादा रेस्ट मोड में हो गई हैं, बहुत ज़्यादा काम करके थक गई हैं, कहीं न कहीं आपके काम में जैसे लग रहा है कि या तो आपको सपने आ रहे होंगे कुछ ऐसे कि आपके काम रुक गए हैं, आप थक गई हैं, परेशान हो गई हैं, अब आपसे कुछ और नहीं होगा, कुछ ऐसा कुछ डिवाइन फेमिनाइन के साथ हो रहा है। ठीक है, हालांकि दिल में बहुत जोश है, बहुत जुनून है और बहुत लव भी है, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ है। कहते हैं ना कि हाथी एक दरवाजे से जब क्रॉस होती है लेकिन उसकी थोड़ी सी पूंछ दिख रही होती है, तो इस बात का यही सबूत होता है कि अभी हाथी जो है उस एरिया को क्रॉस नहीं की है। इसका मतलब हाथी जिस टास्क को लेकर के चली है अभी उसमें कुछ बाकी है। तो डिवाइन फेमिनाइन जिस स्ट्रेंथ में अपने को पा रही हैं वो यहाँ से देख सकती हैं कि वो कहीं न कहीं 2 फेस
दो चेहरे के साथ चल रही हैं। अभी पूरी तरह डिवाइन फेमिनाइन अपने आप में संपूर्ण नहीं हो पा रही हैं। इसकी वजह डिवाइन फेमिनाइन को खुद भी पता होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन हर तरह से जोश के साथ आगे बढ़ना चाह रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहती हैं, कुछ प्लान कर रही हैं, जो भी करेंगी जुनून के साथ करेंगी। वो अपने सोल पर्पस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और इस बात की उन्हें फिक्र है, क्योंकि ये जो शॉर्ट्स की एनर्जी उन्हें परेशान कर रही है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ में किसी ऐसे चीज़ को खो जाने का उन्हें गम ज़रूर है। कोई ऐसी चीज़ उन्होंने अपनी लाइफ में खोया है। क्या खोया है? अच्छी बात है, जो कुछ आपने खोया है वो खोने के ही लिए था। जो भी आपने खोया है वो चीज़ खोने के लिए था, क्योंकि जो चीज़ आप खोई हैं उससे बेहतर कुछ और है। आप देखेंगे जो इंसान फ्रंट पे है जिसको आप खो चुकी हैं, और जो जानवर पीछे दिख रहा है वो एक अच्छी चीज़ का प्रतिबिंब है, एक अच्छे इंसान का प्रतिबिंब है कि जो शेरनी वाली क्वालिटी आपके अंदर है और आप शेर की तरह किसी इंसान को अट्रैक्ट करना चाहती हैं, तो वो दिन भी तब आएगा जब आप पहले अपने आप को क्लीन कर पाएंगी तब। इसलिए उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज है कि पूरी तरह आपको सरेंडर में रहना है। ये मैसेज है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। जो डिवाइन फेमिनाइन इस समय डीएम की अवेकनिंग ज़बरदस्त तरीके से जो हो रही है, उसमें कुछ डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा रेस्ट मोड में और बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं अपने अंदर ऐसी चीज़ें स्टोर कर रही हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ उस टावर मूवमेंट से थोड़ा डरें। कोई ऐसा टावर न गुजरने पाए जो आपके लिए नेगेटिविटी तैयार करे। इसलिए मैं चाहती हूँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त इंट्यूशन आप समझ लीजिए, एक प्रकार से अर्ली मॉर्निंग का ये ड्रीम है। ऐसा लग रहा था कि बस क्या ही बताएं, कि एकदम क्लियर ऐसे दिख रहा था कि 4-5 औरतें हैं और सब लोग हंस रही हैं, पूरा ऐसे हंस रही हैं कि जैसे हमने जग जीत लिया है, इस तरह का कुछ वो था। तो यही कहना है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। जग तो कोई नहीं जीतता, आप अपनी जर्नी को जीत लीजिए तो वही जग जीतने जैसा होगा। तो एक कार्ड और देखते हैं इसमें। सभी डिवाइन फेमिनाइन से यही कहना है कि इस समय जो हेल्प पीपल, मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन के लिए आता है हेल्प पीपल। ये पर्सनल एक बार मैंने अपने लिए कार्ड निकाला था तो उसमें भी आया था कि लोगों की हेल्प करें। करते तो हैं और करना चाहिए, इसका मतलब और भी हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ऐसा मैसेज आ रहा है कि हमें मैक्सिमम लोगों की हेल्प करनी चाहिए, फिर जाके हमारे लिए अच्छा से अच्छा कोई गिफ्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। और अगर ये रीडिंग मैच की हो आप लोगों से तो ज़रूर मुझे मैसेज करना, बताना। मैं पढ़ूंगी, देखूंगी। आज शाम को तो मैं कम से कम 200 कमेंट तो मैं पढ़ूंगी। कोशिश मेरी यही है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।